इस दास के दरवाजे पर इसके बिटिया का हाथ मांगने आए। आज कोई होता, कोई राजा किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता, अरे भैया अपनी बिटिया का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, वो फूला ना समाता। हमारे यहाँ हमारे बेटी का हाथ मांगने राजा साहब आए हैं। ठीक महाराज, लेकिन केवट ने कहा ना ना ना, नहीं हो सकता महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? कन्या रत्नम मदीयम चेदस् त्वम पार्थयसे नृप दातव्यम तु प्रदास्यामि ना त्वदेयं कदाचन। नहीं नहीं महाराज, हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, आप यहाँ से सीधे अपने भवन को चले जाइए। मैं अपने बिटिया का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है मैं अपने पुत्री का विवाह कर दूं और हमारी बेटी हमेशा दुख ही दुख उठाए अपने पति के घर? आपके एक बेटा है, मैं अपने बिटिया का विवाह आपके साथ कर दूं तो राजा आपका वो बेटा होगा, और जो मेरे बेटे से बेटा पैदा होगा वो आपके उस बेटे के नौकर दास बन करके रहेंगे, मेरी बेटी दासी बन करके रहेगी। मैं कदापि नहीं कर सकता। बिटिया का विवाह आपके साथ, वापस चले जाइए महाराज। इस शब्द को सुन करके राजा का मुख मलिन हो गया, सिर नीचे करके वापस चले आए। जाकर के भवन पहुंचे, अन्न जल त्याग दिए, कोप भवन में जाकर के लेटे। एक ने आकर के कहा महाराज आपके पिता, गांगे से बोले आपके पिता कोप भवन में हैं, कारण पूछिए। पहुंच गए गांगे, पिताजी प्रणाम, आप कोप भवन में क्यों हैं? आपके यहाँ आने का कारण क्या है? किसी राजा ने आपका अपमान किया? यदि किसी ने कुछ कहा हो तो उसको देश से निकलवा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, बात केवल एक है। क्या? तो एक हो, अकेले हो, हमारे आत्मा को बोध नहीं, एक बेटे से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब आगे ना कहे अरे बाप बेटे से कहे मैं विवाह करना चाहता हूं, असंभव है। क्या कह दे मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा बाप से नहीं कहता, बाप बेटा से कह दे, नहीं हो सकता है। महाराज देवव्रत समझ ना पाए, मंत्री को भेजे, जाकर के पिता से पूछिए पिताजी हमारे चाहते क्या हैं? तो मंत्री जाकर के पूछे आपको चाहिए क्या? इच्छा प्रकट कीजिए। संतन ने कहा कुछ नहीं, एक बात केवल चाहता हूं कि दास की कन्या जो है सत्यवती, योजन सुगंधा, उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, बस। मंत्री ने आकर के देवव्रत से कहा और देवव्रत ने कहा ठीक है, मैं पिता के वचन को सत्य करूंगा। पहुंच गए केवट के पास। अरे महाराज मेरे पिता आपके पास आए थे आपके पुत्री का हाथ मांगने, और आपने उनका हाथ ना, उनको अपने बिटिया का हाथ नहीं पकड़ाया। विवाह कर दीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, आपके साथ विवाह कर सकता हूं और उसके साथ नहीं। गांगे ने कहा है महाराज हमारे पिता ने अपने मन में विचार कर लिया आपके बिटिया के साथ विवाह, विचार के कि मेरी माँ हो गई, माँ का पद हो गया, मैं विवाह नहीं कर सकता इनके साथ। मेरे पिता के साथ विवाह कर दीजिए। केवट ने कहा विवाह तो कर देता, लेकिन राजा आप होगे, कैसे विवाह कर दूं? गांगे ने कहा मैं वचन देता हूं राजा नहीं होगा, राजा तेरे बेटी से बेटा जो पैदा होगा वो होगा। केवट ने कहा बड़े चालाक हो आप, ना राजा हो, आपके पुत्र पैदा हो, वो बेटा हमारे बेटी के बेटों से राज्य छीन ले, तो दास बन करके रहे, कदापि नहीं हो सकता है। देवव्रत ने कहा इसका मतलब विवाह नहीं करोगे? तो जाइए, मैं तुमको वचन देता हूं अपना विवाह ही नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत कुंवारा रहूंगा। तुरंत आकाशवाणी होती है ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आज तक इस भूतल पर कोई नहीं किया, और भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण से इनका नाम भीष्म पड़ गया। बोली सब सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। अब तो राजा संतन के साथ केवट ने सत्यवती का विवाह कर दिया।
थोड़ी समय के बाद में चित्रांगद और विचित्रवीर दो बेटा पैदा हुए। चित्रांगद विचित्रवीर जब दो बेटा पैदा हो जाते हैं, धीरे धीरे ये दोनों बेटा बड़े हुए। एक के कोई रोग हो गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा युद्ध में जाकर के मार दिया गया। लेकिन कब? जब काशी नरेश की 3 पुत्री थीं, महाराज भीष्म ने तीनों पुत्री का हरण कर लाया। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने कहा, महाराज ये आप हमको हरण कर लाए हो, मैंने मन में संकल्प दूसरे पति का कर लिया तो उसके साथ विवाह करूंगी, छोड़ दिया। अब इधर अंबिका और अंबालिका के साथ में एक बेटा जो था, उसका एक भाई जो था, उसका विवाह कर दिया। संयोग बस कोई संतान ना पैदा हुई, वो भी परम गति को प्राप्त हो गए। और जब वो परम गति को प्राप्त हो गए महाराज, सत्यवती बहुत दुखी हुई। अब क्या होगा? आज तो मेरा समूल कुल नष्ट होता जा रहा है। याद किया, बेटा कृष्णद्वैपायन व्यास, आपने कहा था तुम्हारे ऊपर कोई समय होगी तो हमें याद करना, आज याद कर रही हूं। आ गई व्यास जी। माता जी प्रणाम। क्या बात है बेटा, आज देखो ये तुम्हारे भाइयों की पत्नी है, इनके कोई संतान नहीं है, आप इन्हें बेटा दे दीजिए। माँ ये क्या कहती हो? नहीं, आप दे सकते हैं। कहा ठीक, आप आदेश दे दीजिए, मैं एकांत में बैठता हूँ, निर्वस्त्र मेरे सामने से निकल जाएं, बेटा हो जाएगा। अरे एक को आदेश दिया, अंबिका को, ओ नेत्र बंद करके चली गई। गर्भवती तो हो गई, लेकिन पूछा सत्यवती ने, बेटा, कहा मैया पुत्र तो पैदा होगा लेकिन अंधा होगा। अंबालिका को कहा, अंबालिका पूरे बदन में हल्दी लगा करके भय के मारे पीली होकर के गई। सत्यवती ने पूछा, बेटा क्या होगा? बोले पुत्र पैदा होगा मैया, लेकिन पांडु रोगी पैदा होगा। ये तो 2 बेटा दिया, दोनों बेकार हैं। तीसरा बेटा कहा तो बड़ी रानी को पुनः भेजिए। और जब अंबिका को कहा चली जाइए, तो अंबिका ने दासी को भेजा, तू चली जा। दासी निर्द्वंद चली गई। तो महाराज बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अंधे धृतराष्ट्र, रोगी पांडु और दासी से पुत्र पैदा हुए विदुर जी। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों बड़े हुए, और जब दोनों धीरे धीरे बड़े हुए महाराज, दोनों का विवाह हो जाता है, और दोनों के 2-2 पत्नियां होती हैं। बोलिए वक्त्र भगवान की जय हो। आइए 2 बार थोड़ा भगवान का कीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रसंग। जो करते रहोगे